बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख, ये है मेरा ऑफिशियली यूट्यूब चैनल और आज जो है नई वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। आज के शहबाज गिल जो हैं वो इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है, उसी को लेके हम बात करेंगे। आज भी उसी टॉपिक को लेके ही हम डिस्कस करते हैं, तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की गई थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद में इदारों के खिलाफ उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। पुलिस ने शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में पेश किया। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और अदालत ने गैर ज़रूरी अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकलने की हिदायत करते हुए कानूनी टीम को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त भी दी। वकला की दरख्वास्त पर शहबाज गिल की हथकड़ी खोल दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी कानूनी टीम से मुलाकात की। फैसल चौधरी ने पीटीआई रहनुमा को कमरा अदालत से बाहर जाने की अपील करते हुए कहा कि जज साहब आ गए हैं, कमरा अदालत में खामोशी अख्तियार की जाए। शहबाज गिल ने कमरा अदालत पहुंचते ही पीटीआई रहनुमा अली नवाज आवाम के कान में सरगोशी की, जबकि पुलिस ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में बयान दिया कि निजी टीवी के प्रोग्राम के सीडी ली है और शहबाज गिल की ऑडियो मैच की गई है। एक मोबाइल उनकी गाड़ी में रह गया था, दूसरा उनके पास था। शहबाज गिल ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि 4 बजे का वक्त था, इस वक्त कोई मोबाइल नहीं चल रहा था क्योंकि सिग्नल नहीं थे। पीटीआई रहनुमा ने कहा जिस्मानी चेकअप नहीं किया गया और वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। जेल में सारी रात मुझे जगाए रखा गया। शहबाज गिल ने कमीज उठाकर अदालत को अपनी कमर दिखाई और कहा मुझ पर मुझे जो है वो शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मेडिकल नहीं करवाया गया। मेरा फर्जी मेडिकल अपनी मर्जी से बनाया गया है। सोच भी नहीं सकता कि अफवाज पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी बात करूं। मैं प्रोफेसर हूं, मुजरिम नहीं। मुझे थाना कोहसार में नहीं रखा गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा मुझसे पूछा जाता है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खाते क्या हैं। मैं वफाकी काबीना का मेंबर रहा हूँ। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने अदालत को बताया कि ट्रांसपेक्टर था जो पढ़ाया गया, ये नहीं बताया जा रहा कि कौन इसके पीछे है। शहबाज गिल सच बोल रहे हैं या झूठ, इसके लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज गिल मोबाइल और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। ड्राइवर को उन्होंने बलिगाना छुपाया हुआ है। शहबाज गिल नहीं बता रहे कि कौन इनके पीछे था। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी मुलजिम शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। शहबाज गिल के निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में पढ़कर सुनाया गया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि फौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल से तफ्तीश का मकसद ये है कि हम शवाहिद इकट्ठे करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि पहले रिमांड में हम कह रहे थे कि इसका ट्रांसक्रिप्ट असली है या नहीं, अब हमने देखना है प्रोग्राम के पीछे प्रोड्यूसर कौन था। मेरी इस्तदा है मुलजिम शहबाज गिल हाई प्रोफाइल हैं, इसका पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। हमें 4-5 दिन थे ताकि पंजाब फॉरेंसिक लैब से पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाएं। हमने पैमरा को भी लिखा है, हो सकता है मुलजिम शहबाज गिल को कराची ले जाना पड़े। हमें शहबाज गिल अपना मोबाइल क्यों नहीं दे रहे। जितनी कहते हैं कि जितने लोग होते हैं, जितने मुँह होते हैं उतनी बातें, हर कोई अपना बयान दे रहा है। वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एट द एंड इसमें से बात जो है कुछ और ही निकल आएगी। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि तशद्दुद के निशानात कपड़ों पर नहीं शहबाज गिल की कमर पर हैं। मीडिया को फीड किया जा रहा है कि शहबाज गिल वादा मुआफ गवाह बन गया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने फैसल चौधरी की मीडिया पर इल्जाम लगाने से एतराज़ किया, जबकि फैसल चौधरी ने कहा कि थाना मिलीर में निजी चैनल के हेड को छोड़ नहीं दिया गया। अदालत ने तफ्तीश जो है अफसर से इस्तफसार किया कि आपको कैसे पता चला कि दूसरा मोबाइल जो है वो इनके पास है। हमारे ज़राए ने बताया कि शहबाज गिल के पास दूसरा मोबाइल भी था। शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि प्रोग्राम में लैंडलाइन नंबर से बात हुई, मोबाइल से हुई नहीं। जबकि फैसल चौधरी ने कहा ये शहबाज गिल का मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें सबसे सियासी गर्मियाँ मौजूद हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि फौजी इदारे या दीगर इदारों का सब एहतराम करते हैं, अब ये चाहते हैं शहबाज गिल को कराची, अस्करदू और शुमाली इलाका जात लेकर जाएं।
जो रटी रटाई तकरीरों पर उन्होंने की इसमें कुछ भी नहीं है। शहबाज गिल के वकील का कहना था पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत ही नहीं, वो वैसे भी करवा सकते हैं, FIA इनके हाथ में है, ये मेरा और आपका नाम भी डाल देंगे। शहबाज गिल के वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा कि एक केस में 2 मुकदमे नहीं हो सकते। कराची के मुकदमे में मुलजिम को इसी रोज़ अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया था। एक ही किस्म के इल्ज़ामात, एक ही किस्म के मुलजिम, कराची की अदालत में मुलजिम जो है उनको रिहा कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल ने कहा है कि वो अफवाज पाकिस्तान के बारे में कोई भी बयान देने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। और शहबाज गिल के ड्राइवर और अहलिया को जो है उसकी अहलिया को अदालत में बुलाया गया था और जो है इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया की ज़मानत दरख्वास्त पर समाअत की और उनको रिहाई दे दी है। उनकी अहलिया को जो है वो रिहा कर दिया गया है। आपको बताऊं कि जो शहबाज गिल हैं उन्होंने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। शहबाज गिल बात करने के लिए दोबारा रोस्टम पर आए और कहा बार बार सवाल होता है क्या ये सब कहने के लिए इमरान खान ने कहा था। मैं कहता हूँ मैंने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया, मुझसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी भी FA कचहरी पहुंचे तो इस मौका पर PTI कारकुनान ने भी अदालत में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस एहलकारों ने PTI कारकुनान को धक्के देकर पीछे हटा दिया। शहबाज गिल के वकील न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा इमरान खान कहते हैं मुल्क के लिए मजबूत फौज ज़रूरी है। मुलजिम को कभी एक थाने, कभी दूसरे थाने और कभी तीसरे थाने में रखा जाता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि शहबाज गिल का मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा बल्कि हम कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। शहबाज गिल की FIA फॉरेंसिक रिपोर्ट मुस्बत आई। क्या शहबाज गिल का ट्रांसक्रिप्ट इदारों के खिलाफ नहीं, जब मोबाइल मिल जाएगा, फॉरेंसिक हो जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। अदालत ने शहबाज गिल के पुलिस की इस्तदा पर महफूज फैसला सुनाते हुए PTI रहनुमा के जिस्मानी रिमांड में तोसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्होंने जुडिशल रिमांड पर जेल दोबारा भिजवा दिया गया। कमरा अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल का कहना था मैंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। कबल अदालत इस्लामाबाद पुलिस ने PTI कारकुनान को अदालत की तरफ जाने से रोक दिया और इस मौका पर PTI कारकुनान की अदालत के बाहर नून लीग के खिलाफ खूब नारेबाजी। याद रहे कि 3 रोज़ कब शहबाज गिल को इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात देने और इनके सरबराहों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। उसी हवाले से उनका जो है केस चल रहा है। उसी की तफ्तीश के लिए उनके ड्राइवर, उनकी अहलिया को भी जो है वो बुलाया गया था। लेकिन यह है कि अब उनकी रिहाई जो है वो उनको रिहा कर दिया गया है, उनकी समाअत कर दी गई है जो है। और शहबाज गिल जो हैं उनको दोबारा से जो है वो भेज दिया गया है अदालत में और कहा जा रहा है कि उनका फॉरेंसिक टेस्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा उनके पास कोई फ़ोन था जो वो नहीं बता रहे और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाएगा। जबकि उनका वकील का कहना है कि जो है जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं होती पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, मतलब कि खिचड़ी सी पकी हुई है, अभी कुछ भी जो है सामने नहीं आ रहा कि बात क्या है, एक्चुअली बात क्या है। देखते हैं क्या बनता है शहबाज गिल का। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा।